अब मैथमेटिक्स का सबसे खतरनाक चेहरा आपके सामने पेश खिदमत है, जिसको कि मॉडर्न अलजेब्रा की स्टार्टिंग कही जाती है, जिसको ग्रुप थ्योरी कही जाती है। ग्रुप थ्योरी की एक खास बात है कि इसको समझाने वाले को भी दिक्कत होती है और समझने वाला तो ऐसे दिक्कत में रहता है। ठीक है, मैं पूरी एक कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए, लेकिन शर्त यह है अगर आपने इसको घर में नहीं पढ़ा तो इसको कहा जाता है मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक है, जब हम एमएससी कर रहे थे तो हमारे टीचर थे मिस्टर केपी गुप्ता साहब, पीपीएन की कॉलेज के टीचर हैं, मतलब बहुत 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 अच्छे टीचर, जिनको मैथमेटिक्स के सभी पेपर्स का कमांड था। तो जब क्लास में आए तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि ये है मॉडल अलजेब्रा, आपने, तब हम लोग 10th से पढ़ते थे सेट थ्योरी वगैरह, बोले 10th में आपने पढ़ा नहीं होगा, 11th में आपने ध्यान नहीं दिया, बीएससी में काम चलाओ पढ़िए, आप एमएससी में आप आए हो। बोले 10 बातें बताऊंगा, उसमें 2-4 से समझ में आएंगी, एक आध चीज़ें कर पाओगे, कर पाओ तो कर पाओ, नहीं तो। लेकिन चूँकि बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो, अब थे मतलब होंगे भी इस समय, चूँकि अभी इधर तो हम जानते नहीं, मुलाकात हुई नहीं, लेकिन ही इज़ माई आइडियल मिस्टर केशव प्रसाद गुप्ता, पीपीएन डिग्री कॉलेज कानपुर के बहुत विद्वान व्यक्ति जिसको, और पढ़ाने के प्रति जो समर्पण उनका था, मतलब समर्पण नहीं समझे, मतलब वो अगर क्लास आ गए तो 2.5-3 घंटे का क्लास उनका चलेगा, सर केपी गुप्ता साहब पढ़ाएंगे। तो उन्होंने हम लोग पढ़ाया एमएससी वगैरह में, बहुत अच्छे टीचर हैं कहेंगे, अभी तो होंगे ही, अब पता नहीं। ठीक है, कोविड वगैरह में कुछ गड़बड़ ना हुआ हो। तो मैं इसका बेसिक अब स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात मैं करूँगा बाइनरी ऑपरेशन की, बिल्कुल बेसिक से मैं बात कर रहा हूँ, बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी मतलब, बोले हाँ इंग्लिश थोड़ी आती, बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब क्या होता है, कहीं सुने हो नाम, बाइनरी नाम सुना है कहीं आपने? बाई सुना है, भाई बने खरीदना, और नरी मतलब क्या होता है, नरी तो गांव में नरी का गर्दन कहते, नरी दाद देवे। बाइनरी वर्ड आपने नहीं सुना कहीं, आपने बाइनरी वर्ड आपने नहीं सुना कहीं, धन्य हो। आपको याद होगा बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, कंप्यूटर हमेशा 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर के अंदर जो भी मेमोरी सेव होती है वो 0-1 के रूप में सेव होती है। जैसे आप 55 आपने लिखा उसमें सेव किया, तो वो 0-1 के 55 को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट हम करना बता नहीं रहे हैं, वो 55 को 2 से डिवाइड करके और 0-1-1-1 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, हम वो नहीं बता रहे हैं। तो बाइनरी मतलब 2 होता है, 2। और ऑपरेशन मतलब होता है संक्रियाएं, ऑपरेट करना। जैसे प्लस करोगे तो प्लस करना भी ऑपरेशन हुआ जाकर के, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो इसको हिंदी में कहा जाता है द्विआधारी संक्रियाएं। मैं हिंदी नहीं बता रहा हूँ, नहीं, लेकिन रुक जाइए, मतलब इंग्लिश आपको आती नहीं, नहीं इंग्लिश आती नहीं, हिंदी बताइए नहीं, तो लॉ हल विला कोद का हिंदी उर्दू में बताएं। देखिए मतलब यहाँ पर 2 नंबर के बीच का जो ऑपरेशन होगा उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, 2 नंबर के बीच। जैसे हमें मान लिया एडिशन की बात करें, ऐड करना है, तो एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि भाई 2 नंबर आपने प्लस किए, कुछ भी रिजल्ट आए वो बात की बात है। ठीक है, जैसे हमको मल्टीप्लाई की बात करेंगे, मल्टीप्लाई की बात करेंगे कि 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा, तो ये जो मल्टीप्लाई किया है ना, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। मतलब 2 नंबर के बीच का जो ऑपरेशन होता है उसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। उसको डिवाइड करिए, सब्ट्रैक्शन करिए, ये सब आप बाइनरी ऑपरेशन है। जबकि एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही बात होती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मैथमेटिक्स में 2 ऑपरेशन जरूर हैं, लेकिन वो एक ही ऑपरेशन है। क्यों? बोले हाँ ये तो पहली बात मालूम हुआ, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही बात होती है जी, एक ही बात होती है। आप कह रहे हो 2 - 3, मैं कह रहा हूँ 2 + -3, मैं 2 और -3 को प्लस कर रहा हूँ। तो फिलहाल 2 नंबर के बीच के ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो बाइनरी ऑपरेशन यूज करेंगे वो हम ओ यूज करेंगे। ऐसे जैसे ए और बी के बीच में हम करना, तो हम लिखेंगे ए बाइनरी बी। जब भी हम बाइनरी वर्ड यूज करें तो आप समझ जाएंगे कि हम किस बाइनरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओ के रूप में लिखा जाता है, ये ओ नहीं है। वैसे कुछ लोग ए ओ भी पढ़ देते हैं, कुछ ए बाइनरी भी पढ़ते हैं, हम बाइनरी ही पढ़ते हैं उसको। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे हम ये कहें कि आपका बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन है, तो आप लिखेंगे ए बाइनरी बी, हम समझेंगे क्या लिखा है वो, ए - बी। हाँ, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन को ओ से लिखा जाएगा। ठीक है, बड़ा ओ नहीं लिखेंगे कि ए और यो देखो, मतलब उसको औकात में जाएंगे भाई, ऐसे बनाएंगे इस प्रकार से। समझ में आ गई बात, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है।
अब वो जैसा बाइनरी लिखा हो, जैसे हमने कहा भाई ए बाइनरी बी ऐसा रिलेशन है, ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 2, तो इसका मतलब समझ जाइए, अगर मैं आपसे कहूँ 2 बाइनरी 3, तो इसका मतलब क्या लिखा है 2 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 3 बाई 2, ये लिखा हुआ है। वो तो उस बाइनरी का क्या मतलब होता है वो मतलब लिखा होगा। तो बाइनरी समझ में आ गया क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन, पक्का। अच्छा, अब एक आता है एल्जेब्राइक, इससे रफली नोट कर लीजिए अपने पास, रफली नोट करिए और कुछ करना नहीं है। एक आता है एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, यहाँ बार बार यूज किया जाएगा, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक भी कहते हैं, कुछ लोग एल्जेब्राइक कहते हैं, तो हम दोनों कहते रहे, एल्जेब्रिक या एल्जेब्राइक जो भी आप कहें। देखो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर होता क्या है, आप जब कोई ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे, प्लस माइनस जो भी लगाएंगे, जो भी आप बात कहेंगे, वो कुछ एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट करेंगे। भाई आप प्लस करेंगे, किसका प्लस करेंगे, कोई नंबर लेंगे ना, तो जो नंबर लेंगे एक सेट लेंगे यहाँ पर जी, क्या लेंगे आप, जी एक सेट होगा। अब सेट वो नेचुरल नंबर का हो सकता है, इवन नंबर का हो सकता है, ऑड नंबर का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मान लिया आपने यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन लगाया, बाइनरी ऑपरेशन लगाया प्लस, मान लेते हैं ये बाइनरी लिखा हुआ है, वो स्पेलिंग ना देखिएगा कि स्पेलिंग में पूरा नहीं लिखा आपने, हमने बोल दिया तो लिख दिया, बाइनरी ऑपरेशन आपने लगाया प्लस, तो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर जो लिखा जाएगा, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर शॉर्ट में लिख रहे हैं, जी प्लस लिख दिया, ऐसे लिख देंगे हम। तो जैसे जी प्लस लिखा आप समझ जाएंगे कि ग्रुप ये सेट है, इसके ऊपर प्लस ऑपरेशन लगाया गया है। समझ में बात नहीं आई, मतलब जैसे हम मान लेते हैं सेट तो हमने जी ले लिया, हमने मान लिया ले लिया जो बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन वो हमने माइनस ले लिया, तो जो हमारा एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा जी माइनस, ठीक है। चूंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन वो लिख रहे हैं, तो हमारा जो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर होगा वो जी बाइनरी होगा। तो लिखा क्या जाएगा, लेट जी बाइनरी बी अ सेट, या जी बाइनरी बी एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, ये लिखा जाएगा। तो जब भी जी बाइनरी एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर लिखा जाए तो आप क्या समझेंगे कि एक सेट जी है जिसके एलिमेंट लिखे लिए जा रहे हैं और उस पर ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब ये एलिमेंट कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा बार बार, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, वो प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, वो कहेंगे देखो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, हाँ इसलिए इसका नाम कल्लुआ। जैसे कोई आदमी बहुत कल्लू हो तो उसको कल्लू क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक कलर के बाद उसका कलर ज़्यादा हो तो कल्लू कहते हैं ना, सबको कल्लू कह देते हो। हाँ, लंबू एक डेफिनेट हाइट होती है, उसके बाद तो हम कहें लंबू क्यों कहा, तो कहेंगे देखो इसकी ये हाइट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हाइट हो गई जा करके। नटा बंटा, तो मतलब क्या हुआ कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा, उन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करने पर उसका एक नाम दे देंगे, भाई देखो ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है इसलिए इसका ये नाम होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर और ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन। अब ग्रुप थ्योरी में कुछ नाम आएंगे यहाँ, जी प्लस, जी बाइनरी बोलिए, हम वो नहीं बोलते हैं, इट इज़ नॉट, नहीं आपने बाइनरी ही बोलिए, हाँ वो हम नहीं बोलेंगे। आपको याद होगा 11th क्लास में गॉफ और फॉग पढ़ते थे आप, ये गॉफ पढ़ते थे, बट दैट वाज नॉट गॉफ, दैट वाज जी बाइनरी एफ। लेकिन हम गॉफ पढ़ते थे तो यहाँ, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे, हम जी बाइनरी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हम आगे बात करेंगे कुछ नाम इसमें आएंगे, उन्हें पहले समझ लीजिएगा, मतलब यहाँ से मैं समझाऊंगा और आपको आगे जो समझाना है वो उसका बेसिक कुछ क्लियर होगा। देखो जैसे एडिशन की बात करेंगे, एडिशन की बात करेंगे, हम सब कुछ नहीं बताने जा रहे हैं। एडिशन में एक नंबर होता है जीरो, ये जीरो नंबर है, नहीं पढ़ा जीरो होता है ना। जीरो की एक खास बात होती है कि जीरो को किसी में ऐड कर दो या उसमें से नंबर ऐड कर दो, वो उस नंबर को चेंज नहीं करता, वो बड़ा बहुत ही मतलब क्या कहेंगे, बड़ा बेचारा कह दीजिए उसको। जीरो का नाम क्या है, जीरो का नाम क्या है, जीरो मतलब कुछ नहीं। आप याद करिए, आप एडिशन में जब जीरो किसी नंबर में प्लस होता था या इस प्रकार से नंबर चेंज नहीं होता था तो वहाँ जीरो को कुछ नाम दिया जाता था। जीरो को नाम दिया जाता था एडिटिव आइडेंटिटी, याद है, एडिटिव आइडेंटिटी।
जब हम मल्टीप्लाई की बात करते थे तो इस मल्टीप्लाई में भी एक बहुत ही संत परमात्मा की तरह एक मतलब एक नंबर हुआ करता था, वो किसी से मिक्स नहीं होता था, दैट वाज 1। वो चाहे मल्टीप्लाई 1 को कर दो या 1 को a के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर से कोई फ़र्क नहीं डालता था, वो अपना कोई उससे उसको ऐसे कोई मतलब नहीं है, ठीक, उसका होना उसके साथ ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 को क्या कहते थे? 1 को कहते थे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम बहुत आपको रूट से बता रहे हैं, वहाँ से निकाल के ला रहे हैं। यहाँ पर एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर जो था वो G प्लस है, यहाँ पर स्ट्रक्चर G इंटू है, मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर आगे चल के जो बाइनरी ऑपरेशन होगा, उस बाइनरी ऑपरेशन का कोई नाम जरूरी नहीं हो, प्लस हो माइनस हो, ऐसे लिखा बाइनरी ऑपरेशन। अब इतना जी बाइनरी, ये बाइनरी नहीं मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई से लिख दो, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्लस ऑपरेशन के अंतर्गत लिखा गया है, यहाँ मल्टीप्लाई ऑपरेशन के अंदर लिखा गया है। तो यहाँ पर जब हम बाइनरी ऑपरेशन लिखेंगे तो हम जो आइडेंटिटी एलिमेंट लिखेंगे वो ई लिखेंगे, ई कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट लिखेंगे। मतलब किसी नंबर के साथ ये जब आप ऑपरेट होगा तो ये उस नंबर को चेंज नहीं करेगा। भाई मल्टीप्लाई के केस में तो 1 होता है, एडिशन के केस में प्लस 2 0 होता है, लेकिन अगर कोई भी जनरल बाइनरी ऑपरेशन लिखा हुआ है तो उसके लिए हम क्या लिखें? भाई उसका कुछ नाम होगा, तो उसका नाम मैंने दिया ई। ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जो किसी नंबर के साथ ऑपरेट होने पर उसको चेंज नहीं करता है, ठीक है। अब एक और नाम आता है एडिशन के केस में, मैं पहले बात कर लेता हूं, फिर मल्टीप्लाई, फिर वहां की बात करूंगा। सुनिए ध्यान से। अगर दो नंबर को प्लस करने पर आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिले तो इन दोनों नंबर को कहते क्या हैं? एडिटिव आइडेंटिटी मिले तो इन नंबर्स को कहते क्या हैं? क्या थे, है नहीं, क्या थे? 0 कहते थे। ये नंबर 0 हैं, मतलब दो नंबर 0 होंगे तभी जाके उनका सम 0 होगा। हमने कहा दो नंबर 0 नॉन 0 हैं, समझ लीजिए ये भी नॉन 0 हैं। नहीं 0 हो सकते हैं कि ये भी नॉन 0 हैं, ये 0 नहीं है, लेकिन दोनों का सम 0 है। ये कब होगा? दोनों निगेटिव हों, दो नंबर बराबर और अपोजिट हों, ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव। जो b है, b बराबर माइनस a, मतलब b जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव इनवर्स ऑफ a कहलाता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ a कहलाता है। आपको याद होगा क्लास 3rd 4th में, बोले अरे दादा वहाँ से कुछ ज़्यादा बेइज्जती हो गई, वहाँ से उठाएंगे आप 3rd 4th पे, 5th कर लो, अच्छा 5th से ज़्यादा नहीं। वहाँ आता था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, तो आप लिख के आते थे -2, या आप लिख के आते थे 5। मल्टीप्लिकेटिव बोल रहा हूँ, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 होना क्या चाहिए? -2, और आप लिख के आते थे 5। फिर पापा बताते थे नालायक 5 होता है, एडिटिव इनवर्स का क्या होता है? -2 होता है। फिर बाबा बगल में बैठे होते थे, बोले गधे कहीं के, तुम तो ये भी ना लिख के करके आते थे, बता रहा है इनको लिख के आते थे, तो उनकी बेइज्जती हो जाती थी। तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता था? -2। क्यों? क्योंकि 2 और -2 को प्लस करोगे तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन के केस में होता था, अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, ये दोनों 1 नहीं है, तो a और b एक दूसरे के b बराबर क्या हो जाएगा? 1 पाने। तो यहां b कहलाता था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, याद है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम ये करेंगे, हम कहेंगे b इज इनवर्स, केवल इनवर्स वर्ड यूज करेंगे, इनवर्स ऑफ a सच दैट, देखिए यहां a और b दोनों के इनवर्स हैं। कैसे इनवर्स? एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स के साथ जब बाइनरी ऑपरेशन प्लस किया गया तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल गई। ये हमने कहा b एडिटिव इनवर्स ऑफ a है, तो a भी एडिटिव इनवर्स ऑफ b हो सकता है। 2 का एडिटिव इनवर्स -2, तो -2 का एडिटिव इनवर्स 2 होगा, ठीक है। a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b है, तो b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a है,
दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम कहेंगे b इज द इनवर्स ऑफ a सच दैट अगर a बाइनरी b करें तो e आएगा। अगर a बाइनरी b करने पर e आता है तो हम कहेंगे एक दूसरे के क्या है, ये इनवर्स है। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बाइनरी ऑपरेशन का, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का, और ये कुछ जनरल बातें हैं जिसको हम बार बार आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करेंगे तो आप भूल जाएंगे क्या कह रहे हैं। तो ये क्लास 3rd 5th से हमने उठाया है, वहाँ से आपको BSc तक समझा रहे हैं, ठीक। समझा गई बात, नोट करिए।